हेलो दोस्तों, आप सभी का वन टॉपिक स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। उसकी प्राकृतिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम मैप के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है यूरोप महाद्वीप। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 महाद्वीपों में छठा स्थान है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से बड़ा है, बाकी अन्य सभी महाद्वीपों में छोटा है। इसका क्षेत्रफल विश्व के भू क्षेत्र का 6.8% है। एशिया तथा यूरोप महाद्वीप को काकेशस तथा यूराल पर्वत अलग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थित है यूराल पर्वत तथा दोस्तों कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में स्थित है काकेशस पर्वत। यह एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। यूरोप महाद्वीप के दक्षिण में भूमध्य सागर तथा काला सागर स्थित है। दोस्तों, यह स्थित है यूरोप महाद्वीप जिसके दक्षिण में भूमध्य सागर तथा काला सागर स्थित है। उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर। दोस्तों, इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर स्थित है तथा पश्चिम में आंध्र महासागर या इसी को अटलांटिक महासागर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश द्वीप तथा आइसलैंड। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रिटिश द्वीप तथा आइसलैंड यूरोप के द्वीपों में सबसे बड़े द्वीप हैं। दोस्तों, यह स्थित है ब्रिटिश द्वीप तथा दोस्तों आइसलैंड नॉर्वेजियन सी के बगल में अटलांटिक महासागर में स्थित है। और दोस्तों, यह रहा ब्रिटिश द्वीप। इसके बाद दोस्तों यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, जिसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। ये रहा कैस्पियन सागर। दोस्तों, वोल्गा नदी दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है वोल्गो, वोल्गा, वोल्गा। दोस्तों, यहाँ पर भी लिखा ही है वोल्गा। यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर है। इसके बाद दोस्तों वोल्गा तथा यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिरती है तथा डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो कई देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी के तट पर
स्थित राजधानियों में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तथा सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड स्थित है। इसके बाद दोस्तों, यूरोप महाद्वीप के नवीन वलयित पर्वतों में अल्प्स, फ्रांस तथा काकेशस प्रमुख हैं। अल्प्स पर्वत फ्रांस में स्थित है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है फ्रांस। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है अल्प्स पर्वत तथा काकेशस पर्वत। दोस्तों यहाँ पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों, एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। जी हाँ दोस्तों, एल्ब्रुस यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है। माउंट ब्लांक फ्रांस तथा इटली की सीमा पर स्थित है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है माउंट ब्लांक पर्वत, जो फ्रांस तथा इटली की सीमा पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम और आगे देखेंगे। सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है, जो फ्रांस में प्रवाहित होती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर ही स्थित है तथा ब्रिटेन की राजधानी लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों, इटली के इटना तथा स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दोस्तों आपको दिखा दें, यह स्थित है इटली। दोस्तों आप देख पाएंगे वेसुवियस ज्वालामुखी तथा माउंट एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसी के क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, हार्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट यूरोप के भ्रंश से उत्पन्न पर्वत हैं। इसके आगे दोस्तों, यूरोप में निम्नतम सतह कैस्पियन सागर का है। दोस्तों आप देख पाएंगे कैस्पियन सागर यह स्थित है। कैस्पियन सागर यह सबसे निम्नतम स्थल है यूरोप महाद्वीप के। इसके बाद दोस्तों, यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान को हंगरी में बुस्टाज तथा यूक्रेन में स्टेपीज कहा जाता है। दोस्तों आप देख पाएंगे स्टेपीज घास के मैदान यूक्रेन में तथा हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है, हंगरी का मैदान, इसे ही पुस्टाज कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों, पूर्वी यूरोप को हरित यूरोप या कृषक यूरोप भी कहा जाता है। दोस्तों पूर्वी यूरोप को, दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है पूर्वी यूरोप। इसके बाद दोस्तों, यूरोप का प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं है। हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है हंगरी। दोस्तों अभी हम राजनीतिक मैप के माध्यम से भी देखेंगे।
इसके आगे दोस्तों अल्प्स पर्वत का सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में है। जी हाँ दोस्तों, यह स्थित है अल्प्स पर्वत, इसका सर्वाधिक विस्तार स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, यूरोप का गर्म कंबल के नाम से गल्फ स्ट्रीम जलधारा को जाना जाता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो सहारा मरुस्थल से होते हुए यूरोप महाद्वीप में प्रवेश करती है। दोस्तों, सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद दोस्तों फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम को डोवर जल संधि अलग करती है। दोस्तों, डोवर जल संधि आप देख पाएंगे दोस्तों, फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस तथा ब्रिटेन जिसकी राजधानी लंदन डोवर जल संधि द्वारा अलग की जाती हैं। इसके बाद दोस्तों यूरोप का खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर एकमात्र देश फ्रांस ही है। दोस्तों, कई कारणों से भी देखा जाए तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का कृषि प्रधान देश भी है। दोस्तों, मेसेटा पठार पुर्तगाल दोस्तों जिसकी राजधानी लिस्बन तथा स्पेन जिसकी राजधानी मैड्रिड है, यह स्थित है। मेसेटा पठार पुर्तगाल तथा स्पेन मिलाकर आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाता है। दोस्तों, इधर से ही अलग होकर आइबेरिया प्रायद्वीप बनता है। दोस्तों, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है तथा स्पेन को मोरक्को अफ्रीकन कंट्री मोरक्को को अलग करती है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ स्थित है एड्रियाटिक सी जो इटली के पास ही स्थित है। दोस्तों, काला सागर और इरिजियन सी सागर को मतलब बासपोरस जल संधि अलग करती है। बासपोरस जल संधि। इसके बाद दोस्तों आप देख पाएंगे काला सागर और एजियो सागर को केरिच जल संधि अलग करती है, एक दूसरे को जोड़ती है। दोस्तों, काकेशस पर्वत कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में फैला है। दोस्तों, आपको बता दें यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं पाया जाता। दोस्तों, नॉर्वे जिसकी राजधानी ओस्लो है, यहाँ स्थित है नॉर्वेजियन सी। इसके बाद दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क इसी के मध्य में स्थित है उत्तरी सागर। इसके बाद दोस्तों यह स्थित है आयरलैंड और यह स्थित है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, फ्रांस का मैदान फ्रांस में स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ बिस्क की खाड़ी स्थित है। दोस्तों, आप देख पाएंगे जो फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित है। दोस्तों, अटलांटिक महासागर में ही सारगेसो सागर पाया जाता है जो सारगेसो नामक घास से बना है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे। दोस्तों, यह स्थित है बाल्टिक सागर
जिसे डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन का बाल्टिक सागर की कुंजी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों बोथनिया की खाड़ी स्थित है, जो फिनलैंड और नॉर्वे के बीच स्थित है। दोस्तों सफ़ेद सागर भी स्थित है रसिया और फिनलैंड के बीच। दोस्तों आप देख पाएंगे आर्कटिक महासागर, जो यूरोप महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे चलेंगे। दोस्तों अब हम कंट्री या राजनीतिक मैप के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों अब हम कंट्री तथा उसकी राजधानी और उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों आपको हम बता दें, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड शामिल है। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड स्थित है। दोस्तों आप एक ट्रिक के माध्यम से भी इसको याद रख सकते हैं। NEWS नॉर्थ आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड यह यूनाइटेड किंगडम में स्थित हैं, जिसे हम यूके कहते हैं। इसके बाद दोस्तों नीदरलैंड में तटबंध बनाकर समुद्र से प्राप्त भूमि को पोल्डर कहते हैं। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। इसी में दोस्तों समुद्र के किनारे भाग पर भूमि की तरह बना लिया जाता है, जिसे पोल्डर कहा जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बीज भंडार का निर्माण नॉर्वे के स्वेलबार्ड द्वीप में किया गया है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह नॉर्वे स्थित है, जिसकी राजधानी ओस्लो है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी तथा फ्रांस के बीच ही मैगिनाट रेखा स्थित है। दोस्तों हम आपको दिखा दें, जर्मनी, दोस्तों यह स्थित है फ्रांस और ये जर्मनी, इसी के बीच स्थित है मैगिनाट रेखा, तथा पोलैंड और जर्मनी के मध्य में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। दोस्तों यहाँ स्थित है पोलैंड, इसी के बीच में स्थित है हिंडनबर्ग रेखा। पोलैंड की राजधानी वारसा, जर्मनी की राजधानी बर्लिन तथा फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो सीएन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है। दोस्तों आप देख पाएंगे येलो कलर में यह स्थित है स्विट्ज़रलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है। उसके आगे दोस्तों यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंग्लिश चैनल पृथक करता है। जैसे कि आपको हम बता चुके हैं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को
फ्रांस से इंग्लिश चैनल अलग करता है। दोस्तों यहीं पर स्थित है डेविस जल संधि, यह स्थित है इंग्लिश चैनल। इसके बाद दोस्तों हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस भी कहा जाता है। दोस्तों हंगरी जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। दोस्तों हम आपको बता दें बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है तथा बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी है। इसको ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 5 सागरों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें रसिया की राजधानी मॉस्को। यह स्थित है मॉस्को। इसे ही कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर तथा श्वेत सागर और लगोडा सागर। दोस्तों यह स्थित है बाल्टिक सागर। इसी के ऊपरी भाग में स्थित है श्वेत सागर और लगोडा सागर को, इन सभी को मिलाकर 5 सागरों का पत्तन मॉस्को को कहा जाता है। एंटवर्प बेल्जियम विश्व का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, बेल्जियम, यह स्थित है बेल्जियम जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। इसी में एंटवर्प शहर स्थित है जहाँ पर हीरा का सबसे बड़ा व्यापार केंद्र है। पेरिस तथा लंदन को जोड़ने वाला भूमिगत रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है। जी हाँ दोस्तों, पेरिस तथा लंदन यह भूमिगत रेल मार्ग दोस्तों आप समझ सकते हैं इंग्लिश चैनल के सागर के नीचे से होता हुआ पेरिस तक आता है, जो सबसे बड़ा भूमार्ग है। इसके बाद दोस्तों ब्रेनर दर्रे से होकर इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य मार्ग निर्मित है। दोस्तों हम आपको दिखा दें इटली तथा ऑस्ट्रिया के मध्य ब्रेनर दर्रे यहीं पर स्थित है, जो मार्ग स्थित है। ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रे से इटली तथा स्विट्जरलैंड के मध्य मार्ग स्थित है। इटली तथा स्विट्जरलैंड। इसके बाद दोस्तों यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है, क्योंकि इटली भी कृषि प्रधान देश की तरह ही है। इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। फ्रांस को किसानों का देश तथा समुद्र की रानी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको ज़रूर याद रखिएगा। विश्व का सबसे अधिक सैमसंग शराब दोस्तों फ्रांस ही बनाता है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। दोस्तों आप देख पाएंगे यह स्थित है नॉर्वे, जिसकी राजधानी ओस्लो है। इसी को मध्यरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। दोस्तों ये सभी इनके उपनाम हैं। फिनलैंड की कैपिटल हेलेंसिकी है। इसके बाद दोस्तों डेनमार्क विश्व में सब डेयरी उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र है। दोस्तों आपको दिखा दें यह स्थित है डेनमार्क, जिसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन, जिसे बाल्टिक सागर का कुंजी कहा जाता है। विश्व का सबसे अधिक जैतून तथा अंगूर उत्पादन में स्पेन प्रथम स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, यह स्थित है स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड। इसी के बगल में स्थित है पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। स्पेन को मोरक्को देश से जिब्राल्टर जलसंधि अलग करती है तथा भूमध्य सागर को
अटलांटिक सागर से जोड़ती है। इसके बाद दोस्तों माउंट ब्लैंक फ्रांस तथा इटली के मध्य सीमा स्थित है। फ्रांस और इटली के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है माउंट ब्लैंक पर्वत, जो अल्प्स पर्वत पर स्थित है। इसके बाद दोस्तों लंदन टेम्स नदी के किनारे ही स्थित है दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीएन नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। जैसे दोस्तों यूरोप महाद्वीप में कुल 51 कंट्री हैं। यूरोप महाद्वीप विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत द्वीप है। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, ये सभी कंट्रियां पहले से ही आज़ादी की तरह रह चुकी हैं, जिससे यहाँ नगरीकृत जनसंख्याएं निवास करती हैं। दोस्तों अब हम कुछ राजधानियों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। उसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न। इसके आगे दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। दोस्तों यहाँ स्लोवाकिया है, यहाँ स्थित है स्लोवानिया, जिसकी राजधानी ljubljana है, ljubljana। उसके बाद दोस्तों क्रोएशिया, जिसकी राजधानी जाग्रेब है। इसके बाद दोस्तों जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन। पोलैंड, जिसकी राजधानी वारसा। चेक गणराज्य, जिसकी राजधानी प्राग है। इसके बाद दोस्तों रोमानिया, जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है। दोस्तों हंगरी की राजधानी बुखापेस्ट है, बुडापेस्ट। और रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, बेलग्रेड। इसके आगे दोस्तों ग्रीस की राजधानी एथेंस है। इटली की राजधानी रोम दोस्तों। वेटिकन सिटी, यह विश्व का सबसे छोटा शहर है, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है। तुर्की, जिसकी राजधानी अंकारा है। दोस्तों इस्तांबुल यह इसका सबसे बड़ा शहर है। बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है। उसके बाद दोस्तों सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे यूक्रेन, जिसकी राजधानी कीव है। मोल्डोव, जिसकी राजधानी चिसिनाउ। दोस्तों यह है रसिया, जिसकी राजधानी मॉस्को। बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क। पोलैंड की राजधानी वारसा। इसके बाद दोस्तों हम और आगे देखेंगे डेनमार्क, जिसकी कैपिटल है कोपेनहेगन। इसे ही बाल्टिक सागर का कुंजी कहा जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी। एस्टोनिया की राजधानी ताल्लिन है। इसके बाद दोस्तों लाटविया की राजधानी रीगा। लिथुआनिया, जिसकी राजधानी विल्नियस है, विल्नियस है। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है। इसके बाद दोस्तों नीदरलैंड
जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम तथा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, जिसकी राजधानी लंदन है। आयरलैंड, इसकी राजधानी डबलिन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनको प्रॉपर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।